कक्षा 12 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे। टॉपिक चल रहा था जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित शारदा और मनु। पहले भी जिक्र किया गया है कि जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। छायावाद क्या है, उसकी समय सीमा क्या है? छायावाद की समय सीमा 1919 से लेकर 1938 तक। छायावाद के 4 स्तंभ कौन हैं? छायावाद के 4 स्तंभ में प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। छायावाद की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं। छायावाद काव्य की वह विशिष्ट पद्धति है जिस काव्य पद्धति में व्यक्तिवादी भावनाओं को प्रकट किया जाता है एवं थूती नैतिकता, रूढ़िवाद का विरोध किया जाता है। काव्य में छायावाद के नाम से जानी जाती है। शारदा और मनु में से पैरा देखेंगे। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी निवासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आहा उत्सुक उनकी धूल। प्रस्तुत पैरे का संदर्भ बनेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित शारदा और मनु से लिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में शारदा ने मनु के निराशा मन को प्रेरणा दी है। जिस प्रकार युवतियों का श्रृंगार बासी फूलों से नहीं वरन नित्य नवीन ताजे फूलों से होता है, उसी प्रकार प्रकृति रूपी युवती भी अपना श्रृंगार नित्य नूतन नए फूलों से करती है। बासी फूलों का उपयुक्त स्थान तो धूल है जो उन्हें अपने में मिलाने के लिए बड़ी लालित रहती है। आज से यह है कि जीवन में जो हताश हो जाता है, नित्य साहित्य होकर पिछड़ जाता है, वह कभी सुखों से अपने जीवन का श्रृंगार नहीं कर सकता है। कवि कहता है जो नित्य नवीन उत्साह से भरकर आशापूर्वक आगे बढ़ने का प्रयास करता है वह निरंतर प्रगति करता जाता है, क्योंकि प्रकृति या संसार ऐसे क्रमशील व्यक्तियों से ही अपना रूप संवारता है। अतः तुम भी मन में नवीन आशा सजोकर सो उत्साह आगे बढ़ते रहो। कवि ने प्रेरणा दी है प्रस्तुत पैरे के माध्यम से कि हमें उत्साह से युक्त अपने कर्मशील के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए। प्रस्तुत पद्यांश में साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, शांत रस दिया हुआ है, सब शक्ति लक्षणा है, गुण प्रसाद दिया गया है, अलंकार मानवीयकरण है। इसके बाद का 2 पैरा दिया है। एक तुम ये संसरती भूखंड प्रकृति के वे से भरा आनंद, कर्म का भोग भोग का कर्म, ये जड़ का चेतन आनंद। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित शारदा और मनु से लिया गया है। शारदा ने मनु से कहा कि एक तुम हो, ये विस्तृत भूमंडल है और प्रकृति से भरा हुआ आनंद है। कर्म का भोग भोग का कर्म, पहले कर्म फिर उसका भोग। जैसा हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का हमें फल प्राप्त होगा। हम नित्य कर्म में लगे रहना चाहिए। ये जड़ का चेतन आनंद और यही जीवन में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। इसके बाद का पैरा समर्पण लो सेवा का सार, सचल संसृति का ये पतवार, आज से ये जीवन उत्सर्ग इसी पद तल में विगत विकार। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित शारदा और मनु से लिया गया है।
प्रस्तुत पैरे में सरदा मानवता को सफलता और समृद्ध बनाने के लिए मनु के समक्ष आत्मसमर्पण करती है। सरदा ने कहा, तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं स्वयं को तुम्हारे को सौंपती हूँ, अर्थात तुम्हारी जीवन संगनी बनकर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। यह संपूर्ण ही सेवा का सार निचोड़ कर मूल तत्व में यह मेरा आत्मसमर्पण संसार सागर में निसंदेह भटकने वाली तुम्हारी जीवन नौका के लिए पतवार के समान सिद्ध होगा, अर्थात तुम्हारे जीवन को निश्चित दिशा देगा। आगे कवि ने लिखा है, सरदा मनु से कहती है कि आज से तुम्हारे चरणों में बिना किसी स्वार्थ भावना के मैं अपने जीवन को न्योछावर करती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, शांत रस दिया हुआ है, सब शक्ति अभिधा गुण प्रसाद अलंकार रूपक दिया हुआ है, शैली प्रबंध काव्य शैली है। इसके बाद का पहला दिया हुआ है, डरो मत अरे मृत संतान, अग्रसर है मंगल में वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य अंजलि से छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित सरदा और मनु से लिया गया है। प्रसाद जी ने कामिनी महाकाव्य के नायिका सरदा और निवर्ती पद पर अग्रसर मनु को प्रवृत्ति पथ पर लाने का प्रयास करती है। मनु ने संसार को निराशा से भरा और जीवन को उपायहीन मान लिया था। सरदा उनमें जीवन के प्रति उत्साह भरती हुई कहती है। सरदा ने कहा, तुम कभी न मरने वाले देवताओं की संतान हो, अतः भयभीत क्यों हो रहे हो? तुम्हारे सामने मंगलों की भरपूर समृद्धि है, भरपूर सुख आपके सामने है। तुम उसे पाने का साहस तो करके देखो, तब तुम्हारे जीवन का आकर्षण का केंद्र बन जाएगी और सारी संपन्नता स्वयं ही तुम्हारे पास खींच कर चली आएगी। इसीलिए विरक्त त्याग कर जीवन की ओर प्रवृत्त हो जाओ। सरदा ने मनु से इस प्रकार कहा। प्रस्तुत पंक्तियों में साहित्य खड़ी बोली, प्रबंध काव्य शैली, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया, शांत रस दिया हुआ है, गुण प्रसाद